अस्सलाम वालेकुम, आबिद फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बखैर आफियत होंगे और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल्स को भरपूर देख भी रहे होंगे और डेफिनेटली उससे आप मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। आज हम इस्लाम स्टेट्स के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम स्टेट के CEO जनाब सैफ साहब। आज हम उनसे बात करेंगे इनके कुछ आने वाले जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह कि आपने एक दबंग तरीके से एक और जो टावर है उसका आगाज़ कर दिया माशाल्लाह और उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है बड़ी तेज़ी से माशाल्लाह। तो पहली बात तो ये कि आपसे मैं थोड़ा सा व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि इससे पहले आप क्या डिलीवर कर चुके हैं बहरिया टाउन कराची में? देखें, बहरिया टाउन के अंदर हमारा वैसे तो रेजिडेंशियल विलाज वगैरह काफ़ी सारे बन रहे हैं जी, लेकिन अगर हम लोग हाई रेंज बिल्डिंग की बात करें तो सबसे पहले हमने जनाबनी पे ही एक यूबिन ट्रेड टावर के नाम से बिल्डिंग लॉन्च की जी, और रिकॉर्ड टाइम में हमने मतलब शॉर्टेस्ट टाइम में हमने इस बिल्डिंग को उसका ग्रे कंप्लीट किया। अभी फिनिशिंग चल रही है सही। और इंशाल्लाह इसी साल में हम डिलीवर भी करने जा रहे हैं जो कि बिफोर द टारगेटेड टाइम है। उसके बाद हमने DX ट्रेड टावर DX अपार्टमेंट लॉन्च किया। सही। फिर उसके बाद DX रेजिडेंसी लॉन्च की, उसके बाद DX लग्जरी अपार्टमेंट लॉन्च की और अभी जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग हैं वो DX ट्रेड टावर है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिफरेंस है वो यही है कि हम लोग बिल्डिंग लॉन्च करने से पहले सारी प्लानिंग करते हैं, टारगेट टाइम बनाते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं और उसके ऊपर पूरा जिसे कहते हैं भरपूर एफर्ट करते हैं कि जो जो हमारी प्लानिंग है उसको अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाए। सही। हमारी बिल्डर्स की जो कम्युनिटी है इसमें जो टाइमलाइन है उसका अक्सर इशू आता है कि जो टारगेट टाइम है उससे डेविएट कर देते हैं। बिल्कुल सही। उसके उस मल्टीपल फैक्टर हैं, कहीं कुछ इश्यूज आते होंगे या कुछ मसले मसाइल आते हैं, लेकिन हमारे साथ जो एक गुड लक रही वो ये कि हम आज तक जितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं उनकी जो जो टाइमलाइन बनाई है हम उससे एडवांस उससे पहले टारगेट टाइम से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपने टारगेट पूरे करते जा रहे हैं। यूबिन ट्रेड टावर की बात करें, अपार्टमेंट की बात करें, रेजिडेंसी की बात करें, लग्जरी तो खैर अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, उसका टाइम है अभी जी। तो ये लग्जरी की भी डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बिल्कुल स्मूथली जा रहा है। सही। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो आज तक की जो जीत है वो यही है कि हम चीज़ों को टाइमली लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर में भी इसी अपने जो जिसे कहते हैं यूनिकपन है जी, इसको मेंटेन रखें। अच्छा सर भाई, आपने जैसे खुद ही कहा कि बिल्डर्स जो हैं मोस्टली उनको टाइम का इशू होता है, टाइम पीरियड का, कि जो कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा नहीं उतरते, उसकी वजह से जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, डेफिनेटली वो ख़राब होते हैं उनके। और कस्टमर को अगर बिफोर द टाइम आप डिलीवर कर दें चीज़ें तो डेफिनेटली वो आपकी एक साख बन जाती है कि इस बंदे ने फला चीज़ें डिलीवर की हैं। क्या स्ट्रेटजी है जो आप अपनाते हैं? और बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि मटेरियल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, वो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से अब कुछ बिल्डर्स ऐसे भी सुने कि यार पहले सपोज़ कि आपने लॉन्च की थी कोई चीज़ 60 लाख में, तो अब यार कॉस्ट बढ़ गई है तो अपना 5 लाख और पर जो कस्टमर है उसके ऊपर डाल दें और इसको हम कंप्लीशन की तरफ लेके जाएं। तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? आपकी तरफ से कभी हमने ऐसे नहीं सुना कि जी हम जो बंदे को पहले आपने 60 लाख में बेची है कोई चीज़ अब उसका 65 कर दें, या टाइम पे कैसे डिलीवर करते हैं, इसमें क्या गुर है आपका? मैं ये अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि आप अपने अल्फाज में बताएं। देखें, दो चीज़ें आपने बोली, एक तो ये कि डिले होता है और दूसरा ये कि कॉस्ट। जी। हम इन दोनों को मैंने पहले वर्ड यूज़ किया कि हम पहले प्लानिंग करते हैं। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें सारे प्रोजेक्ट्स की, तो हमने जो जो अपनी इन्वेंट्री बेची है मार्केट में हाईएस्ट रेट पे बेची। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बेच रहा तो हमने भी 8 पे बेच दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने प्लानिंग पे चलना है। एक तो ये कि मटेरियल कास्ट, इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी वो सब के सामने हमने पहले दिन उसको कंसिडर किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज हमारे जितने मार्केट में दोस्त हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे, जब किसी बिल्डिंग की फिजिबिलिटी बनाते हैं ना तो वो उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेते हैं वो 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो आज की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जी। आज अगर करें तो शायद 4,000 में बन जाए, लेकिन आज भी मेरे ख्याल में मुश्किल है। चलो बहरहाल 4,000 की बजाय 4,500 हो जाए तो मैनेजेबल है।
हम क्या करें, हमने 4,500 या 4,000 नहीं ली, हमने 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ये मिनिमम ली है कि हमें बिल्डिंग बनानी है। फिजिबिलिटी में जब हम जाते तो 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ली। सही। वो क्यों? क्योंकि बिल्डिंग आज तो बननी नहीं, बिल्डिंग तो बनने शुरू होगी 4-6 महीने बाद और वो चलेगी 2 साल। सही। तो 2-2.5 साल बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ खड़ी होगी? एक अलमिया है, वो अलमिया के हम मानते नहीं हैं। आज हम जब कोई फिजिबिलिटी बनाते हैं या जो प्रीवियस बिल्डिंग बनाई, तो आज हम जब कैलकुलेशन करने बैठे तो हम कहते हैं यार 1 साल पहले रेट कुछ और था तो हमने उस वक्त कैलकुलेशन की थी, इसलिए आज वो मुश्किल हो रहा है उसको टारगेट मीट करना या उस कॉस्ट पे बिल्डिंग बनाना या घर बनाना। तो आगे का कोई मसला नहीं। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ भाई 1 साल बाद भी वही हाल होना जो आज हुआ है। 1 साल पहले वाली कैलकुलेशन पे बैठे, सही कह रहे हैं। बल्कि अगले वाला साल तो मुझे और अनसर्टन लग रहा है। तो इसलिए पहला तो ये है, जैसे आपने कहा कि क्या उसमें है, पहला तो ये है प्लानिंग में कि हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्चुअल पे लेना है। सही। रियलिटी बेस्ड वर्किंग करनी, फिजिबिलिटी। दूसरी बात ये कि देखें, यही सबसे बड़ा ब्लंडर यही है कि आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट लेट करते हैं या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं उसको स्लो चलाते हैं, तो वही चीज़ आपके गले बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। तो भाई आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसको इमीडिएटली स्टार्ट करें। सही। जो ही आपको डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें बैरियर टोन मैनेजमेंट आप जहाँ कहीं भी बना रहे हैं वहाँ की अथॉरिटीज अलाउ करती हैं, तो आप उसको इमीडिएटली स्टार्ट करें और उसको फुल पेज से लेके चलें। जितनी पेज से आप बनाते हैं उसके मल्टीपल आपको जिसे कहते हैं एडवांटेजेस है। सबसे पहला कि ये आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये। जी। सेकेंड ये कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन जिन लोगों का आपने सेल किया हुआ या जो आपके एसोसिएशन के लोग हैं, उनमें आपकी क्रेडिबिलिटी या जो आपकी कमिटमेंट है वो भी पूरी होती है। और उस बिल्डिंग को अगर आप टाइमली डिलीवर कर देते हैं, टाइमलाइन को भी देखते हैं और क्वालिटी को भी देखते हैं और कमिटमेंट को भी देखते हैं, तो वही बिल्डिंग आपके लिए 10 और बिल्डिंग के लिए रास्ता सीधा कर देती है। बिल्कुल सही। तो मेरी समझ से बाहर है कि बिल्डिंग लेट क्यों होती है। तो बिल्डिंग को तो कभी लेट होना ही नहीं चाहिए। सही। बल्कि बिल्डिंग को तो बिल्डर्स को जेब से भी बनानी पड़ी, वो बना दे। जितनी जल्दी बनाए, ये सारे फैक्टर। सही। मैं एक अपने किसी दोस्त बिल्डर के पास बैठा हुआ था तो यही बात हो रही थी। तो वो मुझे ये कह रहे थे कि देखें, हम लोग एक पेज से बिल्डिंग बनाते हैं, जो रिसीवेबल हैं या जो रिकवरीज हैं जैसे जैसे वो हो रही हैं हम वैसे वैसे बिल्डिंग बनाते हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि मतलब पेस थोड़ी स्लो रखते हैं। तो मुझे ये कह रहे थे कि ज़्यादा पेस चलाने से आपको अपने पल्ले से पैसे लगाने पड़ते हैं, तो ये जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो उसके अगेंस्ट जाता है कि आप अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं। तो हर बंदा अपने अपने अंदाज से सोचता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कामयाबी इसी में है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल बिल्डिंग बनाएं। आपके सारी चीज़ें सीधी होती हैं, सारे आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे। और अगर आप डिले में जाते हैं तो वो हर दिन आपके लिए मुश्किल पैदा करता है। सही। अच्छा सर, बगैर टाइम ज़ाया किए DX ट्रेड टावर की तरफ आते हैं। क्या दे रहे हैं यहाँ पे? ट्रेड टावर जैसे कि नाम से तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे ऑफिस वगैरह बनेंगे, तो ग्राउंड प्लस कितने का प्लान है और किस तरह से उसमें आप फैसिलिटेट कर रहे हैं 1 शॉट पेमेंट पे? और बहुत सी चीज़ें मतलब नज़र आ रही हैं कि 1 शॉट पेमेंट अगर कोई कस्टमर करता है तो उसको ये बेनिफिट होंगे, और किस तरह उसकी कितने % लेके आप डिगिंग कर रहे हैं? ये 2-3 क्वेश्चन का आप एक ही। जी देखें, अभी मार्केट में हर आए दिन एक नई जिसे कहते हैं ट्रेंड है और नई जिद्दत आ रही। मेरे स्पेशली ओवरसीज़ कस्टमर जो आपके थ्रू मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी होती है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी क्या है कि आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद वही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आपके इस प्रॉपर्टी को संभालती भी है, उसको मेंटेन भी करती है, उसको रेंट आउट भी करती है, सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। आपको कोई पेन लेने की ज़रूरत नहीं। एक बेसिक रेट डिफाइन होता है कि भाई ये रेंट है, वो रेंट वो कंपनी आपको देती है। सही। यहाँ पाकिस्तान में अभी स्पेशली बैरियर टाउन में ये होटल सर्विसेज जो अपार्टमेंट सर्विसेज कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ, ये भी सॉर्ट ऑफ हुई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी वाला है। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है उसमें हम यहाँ से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू कर रहे हैं। सही। वो क्या है कि हमारी इस बिल्डिंग में आप एक ऑफिस बुक करें, दैट्स इट, आपका काम ख़त्म। उसके बाद उसको रेंट पे करना, उसको मेंटेन करना, उसका A to Z सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस मैनेजमेंट कंपनी की है। सही। तो उसमें क्या है कि अभी बिल्डिंग बनी नहीं है,
लेकिन अभी अगर आप फुल पेमेंट करते हैं 6% एनुअल रेंटल आपको आज से स्टार्ट हो जाएगा और ये 2.5 साल तक चलेगा। सही। इंशाल्लाह 2.5 साल से पहले हम बिल्डिंग को हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद अगर इसी को कंटिन्यूटी हमारे पास ही रखेंगे तो एनुअल इंक्रीमेंट और बाकी चीज़ें भी डिफाइन होंगी और हम इसी को चलाते रहेंगे। हम आगे खुद पार्टी ढूंढेंगे, खुद रेंट आउट करेंगे, अगर उसमें कोई इशू है खुद सॉर्ट आउट करेंगे, उस आवेद को मेंटेन खुद करेंगे, उसके यूटिलिटी बिल्स, कनेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग हमारी जिम्मेदारी होगी। सही। और अगर टिल कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग इस कॉन्ट्रैक्ट को रखना चाहते हैं तब भी ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज है, जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी की यहाँ पे एक गैप है पाकिस्तान में, स्पेशली बैरियटॉन में और मेरे स्पेशली ओवरसीज़ कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ा गैप था, तो हम उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया और यहाँ से स्टार्ट है। और ये स्पेशली हमारे ओवरसीज़ कस्टमर के लिए बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, एक रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि वो लोग वहाँ से बैठ के सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। और सेकेंडली ये कि वो वहाँ पे ये ट्रेंड है। अगर दुबई की बात करते हैं स्पेशली, वहाँ पे तो है ही यही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी ही सब। मतलब इतने झंझट में पड़ता ही क्यों नहीं ना, मतलब टाइम नहीं है लोगों के पास। अच्छा, आगे चलते हैं। हमने इस DX ट्रेड टावर को बिल्कुल सेम रिपीट कर दिया यूबिन ट्रेड टावर। अच्छा, रिपीट क्यों किया कि वो बिल्डिंग हमने कुछ 4-6 महीने बैठ के वर्किंग करके मार्केट को सर्च करके मतलब उसकी डिज़ाइनिंग प्लानिंग की थी और वो बड़ी हिट गई थी और बड़ी उस पर लोगों की वो रिक्वायरमेंट थी। वो बार बार पूछते कि यार उसी स्टाइल की बिल्डिंग, उसी स्टाइल की कभी हो। तो बेसिकली ऑन डिमांड ही ये बिल्डिंग आई है और यही वजह कि पिछले 2-3 दिनों में ही इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आ गया कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स आ। तो यूबिन ट्रेड टावर को रिपीट किया गया। वो हमारे सारे कस्टमर जो यूबिन ट्रेड टावर में वर्किंग कर रहे थे, सोच रहे थे, देख रहे थे, तब तक चीज़ें बहुत हाथ से निकल गई, तो उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन है। ये भी जिनाह के ऊपर ही है, जिनाह के ऊपर है। और हाँ, उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन बीचों बीच मार्केट, अभी जहाँ हमारा ऑफिस है यूबिन ट्रेड टावर, सॉरी इसमें डोमिनियम ट्रेड टावर में, डोमिनियम सेंटर 1 में, इसके बिल्कुल साथ बिल्डिंग है GM और SK29 इनके बीच में, तो बीच मार्केट में है। और यही वजह कि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। ये बल्कि मैं समझता हूँ कि कमर्शियल बिल्डिंग वेरिएटॉन के अंदर सबसे पहले यही थी डोमिनियम, और बड़ी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारा ऑफिसेज हैं, ये एक कमर्शियल हब बन चुका है। और अभी कोई इंस्टॉलमेंट पे, जिस तरह आपने इंस्टॉलमेंट प्लान दिया है, इस तरह कोई बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। हाँ, बी साइड पे आप कह लें, इसकी भी डिमांड है, क्योंकि अभी आपको पता है लोग रेजिडेंशियल की तरफ चले गए ज़्यादा, क्योंकि रेजिडेंशियल को बेचना, उसको देखना आसान है। कमर्शियल बिल्डिंग जो है बड़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है, तो इसको बेचना थोड़ा सा और तरीके की मार्केटिंग होती है और इसकी कस्टमर और तरीके के। तो हमारे पास तो ये कस्टमर ज़्यादा था, तो इसलिए हमने इसी सही। यूबिन 2.5 साल का प्रोजेक्ट था, क्या DX भी 2.5 साल का प्रोजेक्ट? सेम 2.5 साल का प्रोजेक्ट। अच्छा, तो जिस तरह वो आप बिफोर टाइम डिलीवर कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ 4-5 माह में उम्मीद है कि उसका पोजीशन आप दे देंगे, तो इसी तरह इसका भी प्लान है कि इंशाल्लाह जितना जल्दी करेंगे उतनी कॉस्ट सेव करेंगे। सही। तो डेफिनेटली इस वक्त तो कंपटीशन यही है कि आप कितनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, इसका मुझे ये बताइए कि कितने % पे बुकिंग हो रही है अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहे? जी, स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो 25% पे बुकिंग है, 20% इसकी डिगिंग पे है या साइट एग्जीक्यूशन पे। अभी डिगिंग और साइट एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा है। कब पहले ये होता था कि आप डायरेक्ट डिगिंग पे जाते थे, अभी डिगिंग से पहले 2 महीने का और प्रोसेस डाल दी और हैवी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, इसलिए अब हम साइट एग्जीक्यूशन कहते हैं। जो पाइलिंग का काम है, पाइनल से पहले एक्सीबिशन आती है, वो मैनुअल है, उसके बाद फिर इंस्पेक्शन होती है, फिर पाइलिंग स्टार्ट होती है, फिर पाइलिंग, सॉफ्ट पाइलिंग, फिर हार्ड पाइलिंग, फिर गार्डर, ये 2 महीने का प्रोसेस उन्होंने डाल दिया वेरिएटॉन ने। तो डेफिनेटली हम तो जब भी साइट पे काम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम डिगिंग कहें, एक्सीवेशन कहें, हम उसको साइट एग्जीक्यूशन कहें, तब वो इंस्टॉलमेंट डी हो जाती है, वो पेमेंट डी हो जाती है। तो वो 20% साइट एग्जीक्यूशन पे है, बैलेंस 25 मंथली इंस्टॉलमेंट। और जो आपके मंथली इंस्टॉलमेंट है वो डिगिंग के बाद स्टार्ट हो? डेफिनेटली उस साइट एग्जीक्यूशन के बाद स्टार्ट हो। सही। अच्छा, जो बंदा, आपने भी कहा कि जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जो आप कह रहे हैं, जो जिस तरह से बाहर करते हैं लोग, तो यहाँ पे अगर कोई बंदा एक तो 1 शॉट पेमेंट पे वो बंदा आपसे ऑफिस बुक करवाता है तो आप उसको फैसिलिटेट करते हैं। अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट पे आपसे कोई चीज़ लेता है और जब उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाती है, पोजेसन वो दे देते हैं आप उसको, तो तब भी आप उसको इस तरह फैसिलिटेट करेंगे? डेफिनेटली, वो बिल्कुल सर्विस अवेलेबल होगी। सही। बहुत शुक्रिया सर भाई, आपने बहुत अच्छी तरीके से और सादा अल्फाज में हमारे व्यूवर्स को भी बताया DX ट्रेड टावर के बारे में। आज हम बात कर रहे थे, तो ये
एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, मेन जना के ऊपर है, प्लॉट नंबर 32, 533 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट है। और जो इसका कह लें कि कमर्शियल हब है, यहाँ पे इसके आसपास बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो जो ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट्स हैं, वो चाहते हैं कि बहरिया टाउन कराची में अपना कोई ऑफ़िस बुक कराएं, क्योंकि आज भी अगर आप बहरिया टाउन को कराची के साथ कंपेयर करें तो मेरा ख्याल ये है कि बहरिया टाउन के रेट्स जो हैं वो बहुत कम है। और आज ही ये टाइम है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें और इन फ्यूचर उसका आप फ़ायदा ले सकें। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप कुछ भी जानना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।